परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर आई है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी कार जिसमें बस एक बार पेट्रोल भरवाना पड़े और फिर आप उसे जितना चलाएं उसकी टंकी अपने आप भरती जाए। सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर यही वो आइडिया है जिसके दम पर एक बिल्कुल नए किस्म का न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। और बात यह है कि ये अब कोई कल्पना नहीं रह गई है। भारत ने एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक छलांग लगाते हुए इस लगभग जादुई क्षमता वाले रिएक्टर को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। तो आखिर ये रिएक्टर अपना ईंधन ब्रीड यानी पैदा कैसे करता है? चलिए समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी इतनी खास क्यों है। ये जो 500 मेगावाट की क्षमता आप देख रहे हैं, ये है तमिलनाडु के कलपक्कम में बने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की, जिसे हम शॉर्ट में PFBR कहते हैं। और इसने हाल ही में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। 6 अप्रैल को इस रिएक्टर ने क्रिटिकैलिटी हासिल कर ली। देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि रिएक्टर के अंदर जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है वो अब सेल्फ सस्टेनिंग हो गया है। मतलब उसे अब बाहरी मदद की जरूरत नहीं, वो एक नियंत्रित तरीके से अपने आप लगातार ऊर्जा पैदा कर सकता है। लेकिन वो बड़ा सवाल अब भी वही है, कोई भी मशीन इस्तेमाल करने से ज्यादा ईंधन बना कैसे सकती है? इसके पीछे का जो विज्ञान है वो फिसाइल और फर्टाइल मटेरियल्स के फर्क में छिपा है। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूल 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं फिसाइल, जैसे यूरेनियम 235, जो आसानी से टूटकर ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, और दूसरे होते हैं फर्टाइल, जैसे थोरियम, जो खुद तो ऊर्जा नहीं बना सकते लेकिन उन्हें फिसाइल फ्यूल में बदला जा सकता है। और यहीं पर सारा खेल होता है। रिएक्टर के बीच में प्लूटोनियम जैसा फिसाइल ईंधन टूटकर ऊर्जा और न्यूट्रॉन्स पैदा करता है। इनमें से कुछ न्यूट्रॉन्स तो चेन रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो बाकी न्यूट्रॉन्स हैं वो जाकर पास में रखे थोरियम जैसे फर्टाइल मटेरियल से टकराते हैं और उसे एक नए फिसाइल ईंधन यानी यूरेनियम 233 में बदल देते हैं। कमाल है ना? अब ये जो सफलता मिली है, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। ये भारत के एक बहुत ही दूरदर्शी न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट का एक अहम हिस्सा है। एक ऐसा प्लान जो दशकों पहले तैयार किया गया था। ये सब भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक डॉक्टर होमी जे भाभा के विजन का हिस्सा था। उन्होंने भारत के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ये 3 स्टेज का प्रोग्राम बनाया था। वो जानते थे कि हमारे पास यूरेनियम तो कम है, लेकिन एक दूसरी चीज का विशाल भंडार है, और वो चीज है थोरियम। इस रणनीति का कारण बिल्कुल साफ है। हमारे पास दुनिया का लगभग 25% थोरियम मौजूद है। बस इसी खजाने को इस्तेमाल करने के लिए ये सारी तैयारी की जा रही थी। अब ये जो कामयाबी है, ये सिर्फ भारत के लिए ही बड़ी बात नहीं है। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। दुनिया के कई बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, जापान इस टेक्नोलॉजी पर दशकों से काम कर रहे हैं। उन्होंने अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन हादसों, तकनीकी मुश्किलों और भारी लागत की वजह से उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़े। और यहीं पर भारत ने इतिहास रचा है। इस सफलता के साथ भारत अब रूस के बाद दुनिया का सिर्फ दूसरा देश बन गया है जिसने कमर्शियल स्केल के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को सफलतापूर्वक ऑपरेट किया है। ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात, लागत। जहां दूसरे देशों ने इस टेक्नोलॉजी पर $50 बिलियन से भी ज्यादा खर्च कर दिए और उनके हाथ कुछ नहीं लगा, वहीं भारत ने ये काम $1 बिलियन से भी कम में कर दिखाया है। और ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू से आखिर तक पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने मिलकर बनाया है। तो भविष्य के लिए इसका क्या मतलब समझे? देखिए, ये सफलता एक बहुत ही जरूरी पड़ाव है, लेकिन ये एक लंबी यात्रा की बस शुरुआत है। मंजिल अभी दूर है। थोरियम पर आधारित एक पूरी एनर्जी सिस्टम बनाने का जो ये रोड मैप है, ये कई दशकों तक चलेगा। उम्मीद है कि इस सदी के आखिर तक भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी से पूरा कर पाएगा। और जब ये मंजिल हासिल होगी तो इसके फायदे जबरदस्त होंगे। हमें यूरेनियम और कोयले के आयात से आज़ादी मिलेगी। ये एक साफ सुथरी क्लीन एनर्जी होगी। इससे न्यूक्लियर कचरा भी बहुत कम पैदा होगा और दुनिया में भारत की रणनीतिक स्थिति और भी मजबूत होगी। तो कल्पक्कम में मिली ये कामयाबी एक बार फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या वाकई थोरियम ही हमारे लिए एक साफ और कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा के भविष्य का दरवाज़ा खोलेगा? और क्या भारत इस क्रांति को लीड करने वाला है? ये आने वाला वक्त ही बताएगा।